देखो दोस्तों, T20 होता होगा सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, टेस्ट होता होगा सबसे पवित्र फॉर्मेट, और जिस फॉर्मेट में रोहित शर्मा विराट कोहली ही नहीं हो तो उस फॉर्मेट का हम क्या करें? हम अचार डालें? वैसे फॉर्मेट हमें देखना ही नहीं। अब जरा एक कहानी सुनो MS धोनी के बारे में। MS धोनी पहले T20 से, टेस्ट से, और टेस्ट से, T20 से, फिर वनडे से, धीरे धीरे उन्होंने सारे फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया था। पर आईपीएल से वो अभी तक संन्यास नहीं लिए। उन पर मीम बनाया गया, इसी बात पर मजाक उड़ाया गया। हम भी मजाक उड़ाए कि IPL 2050 तक खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अब समझ आता है कि वो इसलिए खेलते थे अपने फैंस के लिए, अपने फैंस के जुनून के लिए खेलते थे। हर 5-6 गेंद ही खेलने आते थे, बट अपने फैंस के लिए आते। लेकिन अब जब टाइम पलटा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली सभी फॉर्मेट से ऑलमोस्ट संन्यास ले चुके हैं, जैसे T20, टेस्ट, अब इन दोनों से संन्यास ले चुके हैं। तो अब पता चलता है विराट कोहली फैंस और रोहित शर्मा फैंस को कि कितना जरूरी है। वो 8 महीने के बाद आ रहे हैं, 8 महीने के बाद ODI सीरीज में वापस दिखने वाले हैं रोहित शर्मा। इस दिवाली डबल धमाका, रोहित शर्मा विराट कोहली विल कम ऑन द। अब इस फॉर्मेट में 3 प्लेयर पे सबसे ज्यादा नजर रहेगा। वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और थोड़ा बहुत हर्षित राणा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। वो लगभग 8 महीने बाद ODI में आ रहे हैं। 8 महीने ने फरवरी में खेले थे। फरवरी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेल के उन्होंने कोई भी वनडे सीरीज नहीं खेला, और IPL के बाद वो दोबारा फील्ड में नजर आएंगे। तो हम सब इंडिविजुअल्स फैंस के लिए ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग दिवाली होने वाली है। अब इन दोनों पर उतना ही निगाहें रहेगी जितना सचिन के सेंचुरी ऑफ सेंचुरी का इंतजार था। अब क्योंकि ये दोनों प्लेयर दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, तो हर एक रन, हर एक बॉल, हर एक क्लास गिनी जाएगी। और अजीत अग्रकर ने कहा कि हम फ्यूचर का नहीं देखते, हम प्रेजेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं। उसी के हिसाब से हम ODI स्क्वाड बनाएंगे और 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए टीम सेलेक्ट करेंगे। बात तो सही है, लेकिन इनसे बेटर भी कोई है? अगर है तो हमें बता के दिखाओ, और इनको हटाकर ODI से दिखाओ। अब आते हैं दूसरे प्लेयर पे, शुभमन गिल। ऑब्वियसली शुभमन गिल पर सवाल तो उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे, जब एक बेटर कप्तान को हटाकर ODI से शुभमन गिल को कप्तान बनाना, ये तो प्रेशर झोले भर कर आएगी। तो शुभमन गिल को 2027 तक का लीडर बनाया गया है, मतलब फ्यूचर का पूरा प्लानिंग सेट हो चुका है। अब इसमें बात उठती है कि शुभमन गिल को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि रोहित शर्मा तो हाल ही में बहुत सारे ICC टूर्नामेंट को जिता कर आए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि रोहित शर्मा को हटाए क्यों? अब हटाए तो शुभमन गिल को ही क्यों बनाए? क्यों नहीं और भी खिलाड़ी को बनाया जा सकता था, जैसे श्रेयस अय्यर। अभी वो वाइस कैप्टन है, पर कैप्टन बन सकते थे। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। BCCI वालों ने कुछ तो देखा होगा शुभमन गिल के अंदर, पोटेंशियल, क्लास, कुछ तो देखा होगा, तभी इनको बनाया गया है कैप्टन। अब आते हैं तीसरे प्लेयर पे, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, हर्षित राणा। अब सुनो, ये वही बंदा है जो बिना कोई परफॉर्मेंस के टीम में जगह मिल गया। ये तो गौतम गंभीर के अंडर में खेल रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि वो KKR के मैनेजमेंट थे और वो KKR के एक बॉलर थे, इसीलिए उनको मौका दिया जा रहा है। लेकिन टेस्ट यहाँ पर होगा कि हर्षित राणा क्या करते हैं विदाउट शमी, विदाउट बुमराह। क्या करेंगे हर्षित राणा? आप कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का सेंचुरी आएगा इस सीरीज में, तो आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन से मैच का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। खूब मजे करो, खूब पटाखे फोड़ो और खूब मिठाइयाँ खाओ। लव यू।